ये है पत्थर से बनी गणेश भगवान की मूर्ति। पर क्या आपने इस मूर्ति के आसपास के एनवायरनमेंट पर गौर किया? क्योंकि शॉकिंगली ये मूर्ति पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है, बल्कि पृथ्वी से 40 करोड़ किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद हमारे पड़ोसी लाल ग्रह मंगल ग्रह पर मौजूद है। पर आखिर कैसे? तो रिसेंटली नासा मार्स रोवर द्वारा भेजी गई एक वीडियो फुटेज में इस मूर्ति को देखा गया था, जिस पर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन द्वारा एक डिटेल्ड रिसर्च पेपर पब्लिश करते हुए दावा किया गया कि ये मूर्ति मंगल ग्रह पर बिलियंस ऑफ ईयर्स से मौजूद है। पर क्या ये मूर्ति मंगल ग्रह पर किसी प्राचीन एडवांस सिविलाइजेशन के रेमिनेंट है? और इससे भी शॉकिंग बात तो यह है कि इंटरनेट पर इस खबर के वायरल होने के बावजूद नासा ने इन दावों पर चुप्पी क्यों साधी हुई है, जो सस्पेंस को और बढ़ा देती है। तो आखिर इस पूरे घटना की सच्चाई क्या है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। ये है वीनस ऑफ हॉल फेल्स। फ्रांस में मिला 41,000 साल पुराना ये स्टैचू इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी आकृति मानी जाती है। पर आज हम जिस स्टैचू की बात करने जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट बिलियन ईयर्स पुराना है, यानी कि पृथ्वी पर इंसानों के एवोल्यूशन से भी पहले इस स्टैचू को बना लिया गया था। क्योंकि हम जिस स्टैचू की बात कर रहे हैं ना, उसे पृथ्वी के इंसानों ने नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर अरबों साल पहले मौजूद एलियंस ने बनाया था। पर क्या सच में? तो इस कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2023 में, जब नासा ने क्यूरियोसिटी मार्स रोवर द्वारा कैप्चर्ड अपने सोल 3899 एंड 3090 मिशन की कुछ वीडियो फुटेजेस को दुनिया के सामने रखा। जिन 4K वीडियोस को ध्यान से देखा गया तो उनमें कुछ अजीब पैटर्न्स दिखे। पहले ये पैटर्न्स काफी नॉर्मल थे। कहीं पर मार्स पर अरबों साल पुराने वाटर इरोजन यानी पानी के कटाव के निशान थे, तो कहीं पर इस लाल रेगिस्तान में मौजूद बड़े बड़े पहाड़। लेकिन इनके बीच रिसर्चर्स का ध्यान एक खास पत्थर की आकृति पर आकर रुक गया, क्योंकि ये आकृति कुछ अजीब लग रही थी, कुछ जानी पहचानी, मानो इसे किसी ने खुद हाथों से तराशा हो। और ध्यान से देखने पर कई लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये तो एक मूर्ति है। ये आकृति मंगल ग्रह के एक सूखे और पथरीले क्षेत्र में देखी गई। ये क्षेत्र अपने कठोर और ऊबड़ खाबड़ भूभाग के लिए जाना जाता है। पर तस्वीर में जो आकृति दिखती है ना, उसमें एक बड़ी सूंड जैसी संरचना है, गोलाकार शरीर है और बैठने की मुद्रा को भी देखा जा सकता था। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई तराशी गई मूर्ति हो। इसके तुरंत बाद ये खबर दुनिया भर में फैल गई। अब ये बात इसीलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इससे पहले भी मंगल ग्रह पर कई अजीब तरह की पत्थर की मूर्तियों जैसे स्ट्रक्चर्स देखे गए थे, जो ऐसा लगता था कि मानो किसी इंटेलिजेंट सभ्यता द्वारा काम किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, साल 2015 में पब्लिश इंडिया टुडे के इस आर्टिकल को देखो, जिसमें क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा ही कैप्चर्ड एक वीडियो का जिक्र किया गया था, जिस वीडियो में मंगल ग्रह पर बुद्ध की एक बड़ी सी पत्थर की मूर्ति देखने को मिली थी। यह आकृति एक ऊंची पहाड़ी के किनारे पर मौजूद थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी सभ्यता द्वारा तराशी गई हो। मूर्ति जैसे दिखने वाली इस आकृति में बुद्ध भगवान की पारंपरिक मुद्रा ध्यान की अवस्था देखी जा सकती है और इसके चारों ओर का लाल रंग का वातावरण इसे और भी खास बना रहा था। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये सवाल उठने लगा कि मंगल ग्रह पर अलग अलग जगह पर मौजूद ये आकृतियां इतनी ज्यादा एक्यूरेट क्यों लग रही है कि मानो उन्हें किसी सभ्यता ने तराश कर बनाया हो। अब इसी सवाल को उठाते हुए रिसेंटली 2024 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन द्वारा एक बड़ा सा डिटेल्ड रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया, जिसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस रिसर्च पेपर की लैंग्वेज काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर मैं इसे समराइज करके आपको एक्सप्लेन करूं तो इस पेपर का कहना है कि मंगल ग्रह पर बार बार देखी जाने वाली ये मिस्टीरियस आकृतियां कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में जीवन की खोज का एक बहुत बड़ा प्रूफ हो सकती है, जो जीवन हमारे पड़ोसी ग्रह पर ही आज से अरबों साल पहले फल फूल रहा था। अब इस रिसर्च पेपर का भी वही सवाल है जो एक आम इंसान के मन में होता है कि आखिर ये मूर्तियां इतने राइट एंगल पर कैसे कटी हुई है? क्या इनको किसी ने जानबूझकर ये एक्यूरेट शेप्स दी हैं? वेल, इस सवाल का जवाब देते हुए ये रिसर्च पेपर एक फेमस फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट
एमिली डर्कहेम द्वारा दिए गए सोशल फैक्ट्स पर आधारित कॉन्सेप्ट का जिक्र करता है, जिसके मुताबिक एक सिविलाइजेशन एक दूसरे को एक साथ फैमिली की तरह बांधने के लिए धार्मिक वस्तुओं और रिचुअल्स का सहारा लेती है, और मंगल ग्रह पर मिलने वाली ये आकृतियां भी इस सोशल रिचुअल्स का प्रतीक है। इस पेपर का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस बात को भी एक्सप्लोर करता है कि इन सभी आकृतियों पर डिटेल स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि इनके जरिए इंडिया इंटरनेशनल मंच पर अपनी धार्मिक धरोहर के तौर पर मार्टिन रीजन्स को भी क्लेम कर सकता है। अब जैसे ये दावे सार्वजनिक हुए, सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा जंगल की आग की तरह फैल गई। यूट्यूब पर नासा के मार्स रोवर के फुटेज को लाखों बार देखा गया। लोग गणेशा ऑन मार्स, बुद्धा ऑन मार्स और मार्स शिवलिंग जैसे शब्द को सर्च करने लगे। लेकिन क्या मंगल ग्रह पर पाई गई ये आकृतियां किसी प्राचीन सभ्यता के धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक प्रतीकों का हिस्सा हो सकती है? इसे समझने के लिए हमें मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं के इतिहास को समझना पड़ेगा। तो 4 बिलियन साल पहले ये है हमारा सूरज, जो बड़े से नेबुला क्लाउड से ढका हुआ है और इसके चारों ओर घूम रहा है ये लाल दहकता लावा का गोला मार्स। मंगल ग्रह की फॉर्मेशन के दौरान इस पर हैवी एस्ट्रॉइड बॉम्बार्डमेंट हुई थी, जिसके कारण ठंडा होने पर इसे बहुत से मिनरल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पानी मिला, जिससे मार्स पर भी पृथ्वी की तरह बड़े बड़े समुद्र, नदियां और ग्लेशियर की फॉर्मेशन हुई, जिसके हमें यहाँ पर कई सारे प्रूफ्स देखने को मिलते हैं। जहां तक कि मार्स और अर्थ की स्टोरी सेम है, पर आगे हम केवल थियरीज पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से मंगल ग्रह के साथ क्या हुआ था इस पर अभी भी काफी कम साइंटिफिक एविडेंसेस मौजूद है। तो ये समय है आज से 3 अरब साल पहले का। उस समय मंगल ग्रह का वातावरण घना और गर्म था, यानी थियोरेटिकली जहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल था। तो हो सकता है कि यहाँ भी पृथ्वी की तरह समुद्रों में कोई जीवन इवॉल्व हुआ हो, जो एवोल्यूशन के चलते वो किसी इंटेलिजेंट लाइफ में बदला हो, बिल्कुल पृथ्वी की ही तरह, जिस जीवन ने आगे चलकर इस तरह की मूर्तियों का निर्माण किया हो। पर मंगल ग्रह का ये सुनहरा युग ज्यादा दिनों तक नहीं रहा, क्योंकि लगभग 3.5 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह पर कुछ अजीब हुआ, जिसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि उस दौरान अचानक मंगल ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होने लग गया था। चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने से ग्रह का वातावरण अंतरिक्ष में बिखरने लगा, समुद्र धीरे धीरे सूखते गए और मंगल ग्रह अंतरिक्ष से आने वाले रेडिएशन से एक्सपोज होकर एक ठंडे लाल रेगिस्तान में बदल गया, जहां जीवन की संभावना बिल्कुल ना के बराबर थी। पर क्या होगा अगर जब मंगल ग्रह के वातावरण में ये बदलाव आ रहे थे, तब पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की तरह यहाँ पर भी रहने वाले सभ्यताओं ने भी इन बदलाव को महसूस करते हुए अंतरिक्ष में नई कॉलोनी को बनाने की सोची हो, ताकि मंगल ग्रह जब जीवन के लायक ना बचे, तब भी मंगल पर जन्मे जीवन के लिए इस अंधेरे अंतरिक्ष में कोई घर हो। अगर ऐसा है तो उसमें सबसे पहला कैंडिडेट हमारी पृथ्वी ही है, क्योंकि धरती और मंगल ग्रह के बीच की दूरी लगभग 40 करोड़ किलोमीटर की है। हालांकि ये दूरी सुनने में बहुत ज्यादा लगती है, पर अगर मंगल ग्रह पर जन्म लेने वाली सभ्यता इंसानों जितनी तरक्की कर पाई होगी, तो वो मंगल ग्रह के डिस्ट्रक्शन के दौरान इजीली इस दूरी को पार करके पृथ्वी को कॉलोनाइज करने पहुंच गए होंगे। पर क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि थियरीज में हम जिन एंशिएंट एलियंस के पृथ्वी पर आने की बात करते हैं, मंगल ग्रह के खत्म होने पर पृथ्वी पर पहुंचे वही एलियंस हो? और क्या हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म मंगल ग्रह से आई इन एलियन सभ्यता से ही प्रेरित हो सकती है? नाउ आई थिंक कि हम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही थियरीज एंड स्पेक्युलेशंस में चले गए, तो चलो थोड़ा रियलिटी में आते हैं और बात करते हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस की। दोस्तों सबसे पहले इस रिसर्च पेपर पर ही आते हैं, जिसे एक इंडियन पीएचडी होल्डर रोजुकुर्थी सुधाकर राव द्वारा लिखा गया, जो बेशक काफी डिटेल्ड है, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी ये डिटेल्स साइंटिफिक टर्म से ना काफी दूर है, क्योंकि यहाँ पर आपको समाज और इंसानियत के पुराने स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में ज्यादा देखने को मिल जाएगा। और इस रिसर्च पेपर में गणेश जी की जिस मूर्ति को मंगल ग्रह पर पाए जाने को लेकर जो बात की गई है ना, उसका पूरा का पूरा आधार केवल एक ही वीडियो है। जिन मार्शियन वीडियोस को बेस बनाते हुए ये पेपर बार बार उन आकृतियों के सही होने और इंडिया के इन धार्मिक आकृतियों के चलते मार्स पर क्लेम की बात को करता है। इन शॉर्ट,
एज ए साइंस एजुकेटर मैं यही कहूंगा कि हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो ये साबित करता हो कि हाँ, मंगल ग्रह पर गणेश और बुद्ध भगवान की मूर्तियां सच में हैं या फिर इनके होने का कोई साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन फिर रोवर द्वारा मंगल ग्रह की कैप्चर की गई इन वीडियोस में ये मूर्ति जैसी आकृति है क्या, जिन्हें हम साफ साफ देख पा रहे हैं। इसका ना एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है और चलिए इसे और भी सरल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले इस खोज के पीछे एक साइकोलॉजिकल घटना का जिक्र करना जरूरी है, जिसे पेरिडोलिया कहा जाता है। इस घटना में ना हमारा दिमाग किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर रैंडम पैटर्न को पहचानने लायक चीज जैसे इंसानी चेहरे या कोई धार्मिक आकृति के रूप में देखने लगता है। अब मंगल ग्रह की सतह की बात करें तो वहां की चट्टानें और बनावट में जो आकृतियां दिखती है वे प्राकृतिक रूप से बनने वाली संरचनाएं हैं। ये आकृतियां इरोजन और तेज हवाओं के कारण बनती है, लेकिन जब हम इन्हें ध्यान से देखते हैं तो हमारा दिमाग इन्हें इंसानी आकृतियों या धार्मिक संरचनाओं का रूप दे देता है। ये वही कारण है जिसकी वजह से कभी कभी हमें बादलों में जानवर या फिर चेहरे नजर आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस बात की बहुत संभावना है कि मंगल ग्रह पर जिन आकृतियों को मूर्ति या संरचना माना जा रहा है ना, वे सिर्फ तेज हवाओं और पुराने जल प्रवाह के कारण कटे फटे पहाड़ी ढांचे हैं। ये पूरी तरह से प्राकृतिक बनावट हो सकती है और इस तरह की आकृतियां हमें पृथ्वी पर भी देखने को मिलती है। अब बात करें नासा के रोवर्स की, जैसे कि परसिवियरेंस और क्यूरियोसिटी, जो कई सालों से मंगल ग्रह की सतह का वैज्ञानिक डेटा जुटा रहे हैं। ये रोवर्स सिर्फ वीडियोग्राफी नहीं करते बल्कि चट्टानों और मिट्टी की केमिकल कॉम्पोजिशन का भी विश्लेषण करते हैं। और अब तक की सभी रिसर्च से यही पता चला है कि मंगल ग्रह एक बंजर और पथरीला ग्रह है जिसमें जीवन के सीधे प्रूफ नहीं मिले हैं। एंड जो वीडियो गणेश स्टैचू के दावे के साथ वायरल हो रहा है वो ज्यादातर एडिटेड या गलत तरीके से पेश किया गया है। नासा ने कभी भी इस तरह के किसी भी प्रमाण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब मिस इन्फॉर्मेशन और अफवाहों को बढ़ावा देने का एक जरिया सा बन गया है। नासा के नाम पर जो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं वे अधिकतर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं। इन्हें सनसनीखेज बनाने और क्लिक बेट्स के लिए बनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान खींचे। वैसे भी अगर मंगल ग्रह पर किसी एंशिएंट जीवन के होने की संभावना है तो वो केवल माइक्रोबायल लाइफ के रूप में कहीं छुपा हो सकता है। नासा के मिशन भी मेनली मार्स और इवन हमारे पूरे सोलर सिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीवन के निशानों की खोज में ही लगे हैं, क्योंकि कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन होती तो वो अब तक खोजी जा चुकी होती। हालांकि ये कहानी एक्साइटिंग एंड मिस्टीरियस लगती है, लेकिन इन दावों की कंफर्मेशन के लिए कोई भी सॉलिड वैज्ञानिक प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया तो जरूर सीखा होगा।